हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना बुकमार्क मैनेजर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML। यस, यू हर्ड दैट राइट, विद द हेल्प ऑफ HTML। क्योंकि अभी हम वेब डेवलपमेंट कोर्स पढ़ रहे हैं और अभी वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर हम HTML को कवर कर रहे हैं। तो HTML की हेल्प से हम एक बुकमार्क मैनेजर बनाएंगे और साथ ही साथ हम HTML के कुछ टैग्स देखेंगे, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग को देखेंगे और साथ ही साथ एंकर टैग को भी देखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो मैं फटाफट से अपने इस फोल्डर के अंदर वीडियो 5 के नाम से एक फ़ोल्डर बना लूँगा, ठीक है। और इसको मैं करूँगा ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। और इसको मैं ज़रा जूम कर लूँगा ताकि आप लोगों को नज़र आ सके और मैं साथ ही लिखूँगा कोड स्पेस डॉट, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर। इसको मैं बंद करूँगा, इसको भी बंद करूँगा। और जैसे हम फाइल्स बनाते हैं बेसिकली गाइस, जैसे हम यहाँ से एक फ़ाइल बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम डबल क्लिक करके भी एक फ़ाइल बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने रूट डायरेक्टरी में आओ और आके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो एक फ़ाइल बन जाएगी और इस फाइल का नाम रखेंगे हम index.html, ठीक है। एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम style.css रखेंगे। एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे script.js ठीक है। और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम बंद करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक HTML की बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करेंगे और इसका नाम मैं रख दूंगा, टाइटल सेट कर लेते हैं और उसका नाम मैं रखूँगा बुक मार्क मैनेजर, ठीक है। डेव विद हनी, मान लो मैंने अपनी वेबसाइट का टाइटल ये रख दिया। अब ना सबसे पहले देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है कि एक HTML एलिमेंट के अंदर मज़ीद इंफॉर्मेशन डालने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये HTML टैग है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर जो लैंग इक्वल्स टू en है, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। ये क्या कर रहा है, इस HTML को बता रहा है कि HTML की जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। अब समझ पा रहे हो? देखो, एट्रीब्यूट का करता है एक एलिमेंट के अंदर मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये HTML टैग है, ठीक है। ये क्या करेगा, HTML टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है लैंग इक्वल्स टू en। ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि HTML की जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, ठीक है। तो इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर मैं एक स्टाइल डाल सकता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू, मैं इसको करूँगा बैकग्राउंड कलर और रेड, ठीक है। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। इससे क्या होगा कि मेरा जो पैराग्राफ है ना उसका बैकग्राउंड जो होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एट्रीब्यूट। आई होप गाइस तुम लोगों को समझ लग गई होगी। अगर नहीं लगी तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने हेडिंग टैग्स की, ठीक है। हेडिंग टैग्स को हम देखेंगे। मान लो जो अच्छा, हेडिंग टैग्स हम बेसिकली अपनी वेब पेज में हेडिंग्स देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे H1 है, मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ माय बुक मार्क्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये मेरी प्राइमरी हेडिंग हो गई, ठीक है। जो मेन हेडिंग होती है, मेन हेडिंग जो होती है वो H1 होती है, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। H1 होता है, ठीक है। उसके बाद एक H2 होता है
फिर उसके बाद H2 होता है, H2 के बाद होता है H3, ठीक है, और फिर होता है H4 भी होता है, और H4 होता है, उसके बाद होता है H5, उसके बाद H6 होता है, ठीक है। बेसिकली ये H1 से H6 तक होते हैं सिर्फ HTML के अंदर हेडिंग्स, ठीक है। H1 से H6 तक होते हैं, इससे ज़्यादा की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं दिखाऊं कि इनमें डिफरेंस क्या है तो अभी मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपको ना एक और ट्रिक बताता हूँ VS कोड की। आप अगर ऑल्ट दबा के जहाँ जहाँ भी क्लिक करोगे ना उधर कर्सर ऐड होता जाएगा, ठीक है। ऑल्ट दबा के जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ पे कर्सर ऐड होता जाएगा। अब इसका फ़ायदा पता है क्या है? अब कम से कम मैं हेडिंग लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग और लिखूँगा H, यहाँ तक मैं लिख लूँगा, ठीक है। देखो अब मुझे एक एक जब यहाँ फिर मैं ऐसे करता कि मैं पहले H2 के अंदर लिखता, फिर H3 के अंदर लिखता, फिर H4 के अंदर, फिर H5 के अंदर, फिर H6 के अंदर, या मैं ऐसे लिखता। या फिर एक तरीका ये यूज़ किया जा सकता था, तो मैंने क्या किया, ऑल्ट दबा के जहाँ जहाँ पे क्लिक किया वहाँ पे कर्सर ऐड हो गया। और अगर हमें काफ़ी जगह पर एक ही चीज़ लिखनी है तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एच दबा के और दबा के जहाँ जहाँ क्लिक किया वहाँ पे मेरे कर्सर्स आ गए और फिर मैंने ये लिख लिया। अब बस मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये मेरा H2 हो जाएगा, यहाँ पे H3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे H4 हो जाएगा, यहाँ पे H5 हो जाएगा, और यहाँ पे H6 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये देखो, और इसको हम ओपन इन ब्राउज़र कर लेंगे, इसको मैं करूँगा ओपन, ये मेरे सारे शो हो गए। H2, ये मेरा H1 था, देख रहे हो। H1 प्राइमरी हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग होती है ना हमारे वेब पेज की, वो H1 होती है। उसके बाद हम H2 का भी यूज़ कर सकते हैं, H3 का भी, H4 का भी, H5 का भी, H6 का भी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन हेडिंग्स के अंदर। तो बस H6 तक होता है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वैसे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम H6 का बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर, हम हेडिंग्स के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। H1 जो होती है वो प्राइमरी हेडिंग होती है, उसके बाद H2 होती है, फिर उससे छोटी H3, उससे छोटी H4, उससे छोटी H5, और सबसे छोटी जो होती है वो H6 होती है, ठीक है। और उसके बाद ये तो होगी हमारी हेडिंग्स। आई होप गाइस तुम लोगों को हेडिंग्स का पता चल गया होगा। अब इसके बाद होते हैं हमारे पास पैराग्राफ। मान लो आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखना है ना, तो आप पैराग्राफ का यूज़ करते हो, ठीक है। पैराग्राफ का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो कि कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो, कोई बड़ा सारा टेक्स्ट कुछ भी अगर आपने लिखना है तो आप पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा लोरेम 10, तो इससे पता क्या होगा, VS कोड हमें 10 वर्ड्स का, जब भी मैं लोरम 10 लिखूँगा तो मुझे 10 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट मुझे जनरेट करके वो देगा। अगर मान लो मैं 10 की जगह अगर मैं 23 लिख लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे 23 वर्ड्स मिल जाएंगे, डमी डमी टेक्स्ट मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मान लो इसको 200 कर देता हूँ तो मुझे 200 का मिल जाएंगे, और देखो इसने काफ़ी स्पेस ले ली, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कहीं पे भी डमी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, मान लो हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और अभी हमें नहीं पता कि हमने उसके अंदर क्या क्या टेक्स्ट लिखने हैं, तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डमी टेक्स्ट के तौर पर इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको अब प्रीव्यू दिखाऊं तो ये देखो इस तरह हमारे ये भी शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं अपने अपने वेबसाइट के अंदर। अगर कोई हेडिंग डालनी है तो आप H1 H2 H3 किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन हेडिंग H1 में रहती है, उसके बाद आप अगर उसके अंदर कोई हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है, तो आप H2 H3 H4 किसी भी हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ ऐसे लिखा जाता है, अगर आप पी टैग के अंदर कोई भी टैक्स लिखेंगे तो इस तरह से हमने बेसिकली कोई भी पैराग्राफ अगर आपने लिखना है ना तो आप इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे हेडिंग्स और पैराग्राफ। अब हम अपना बुक मार्क मैनेजर बनाते हैं। ठीक है, एक लिंक टैग का मैंने आपको बताया था, तो हम उसी की मदद से बुक मार्क मैनेजर बनाएंगे। तो चलो उसका भी बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ना एक और फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल बुक मार्क डॉट HTML के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनानी, इसको मैं सेपरेट ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट की, मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक मार्क मैनेजर। ठीक है, ये मैंने टाइटल इसका सेट कर दिया और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ टाइटल हमें शो होगा बुक मार्क मैनेजर। तो इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको ही चेंज कर दूँ ना जाके, ये index.html है ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे bookmark.html, तो हमें ये शो हो जाएगा, इसका टाइटल बुक मार्क मैनेजर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम बुक मार्क मैनेजर बनाते हैं अपना। अब देखो बहुत से लोग कहेंगे कि यार बुक मार्क तो हम गूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन यार देखो ये है अपने हाथ से बनाया हुआ बुक मार्क, इसका मज़ा ही एक अलग होगा। देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने CSS नहीं पढ़ी, तो उसके लिए अभी सिर्फ हम HTML पढ़ रहे हैं ना, तो हम सिर्फ HTML की मदद से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक बुक मार्क मैनेजर बना लेंगे अपना। ठीक है, जिससे हम अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को बुक मार्क कर सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, चलो वो देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एक एंकर टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, ए लिख कर जैसे ही आप एंटर दबाओगे ना, तो ये पूरा टैग आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ए जो है वो एक टैग है, उसके अंदर href इक्वल्स टू, ये जो है ना ये एक एट्रीब्यूट है। अब ये चीज़ पता क्या रिप्रेजेंट करती है, href इक्वल्स टू, कि आप क्लिक करने पर कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बटन है। ठीक है, आप चाहते हो कि जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो मैं फेसबुक की वेबसाइट पे पहुंच जाऊं, तो वो इसी चीज़ से की जाती है। ठीक है, और मान लो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ गूगल पर जाओ। ठीक है, मैंने ये डाल दिया और मैं यहाँ पे लिख दूँगा https://google.com। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ना, तो क्या होगा, ये देखो ये आ गया ना, गूगल पर जाओ। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मैं गूगल पर पहुँच गया। ये देख रहे हो आप लोग। तो इस तरह से हम अपनी बुक मार्क मैनेजर बनाएंगे। चलो आ जाओ बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक H1 का यूज़ करूँगा और इसके अंदर डाल दूँगा मैं बुक मार्क, यहाँ लिख देते हैं प्राइमरी बुक मार्क्स। ठीक है, प्राइमरी बुक मार्क्स लिख दिया, उसके अंदर एक ये आ जाएगा। उसके बाद मैं, अच्छा एक और आपको VS कोड का ट्रिक बताता हूँ। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की दबाते हो, ठीक है, क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट नहीं है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन, हाँ आपने दबाना है, क्या दबाना है मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। आपने दबाना है ऑल्ट शिफ्ट और ये डाउन एरो जो इस साइड पे होते हैं ना बटन्स, इनको ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबाओगे तो ये रेप्लिकेट हो जाएगा। देख रहे हो, जितनी बार दबाओगे तो उतनी बार हो जाएगा। अब मैं 3-4 कर लिए हैं। इधर मैं लिख दूँगा facebook.com और यहाँ पे लिख दूँगा मैं फेसबुक पर जाओ और यहाँ पे मैं डाल दूँगा instagram.com, तो ये इंस्टाग्राम पर चल जाएंगे, INSTAGRAM, इंस्टाग्राम पर जाओ। और यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल डाल देते हैं github.com, तो यहाँ पे डाल देंगे हम गिटहब पर जाओ। ठीक है, तो जैसे अब मैं इधर आऊँगा तो ये सारे आगे देखो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे लिस्ट का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन अभी हमने लिस्ट को पढ़ा नहीं है, हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे।
तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना ये स्टाइल हो जाता है, ये एक ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये अलाइन हो जाते हैं, या भी ये एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं किसी पे भी चल जाता हूँ, मान लो फेसबुक पर क्लिक करता हूँ, तो मैं फेसबुक पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। मान लो मैं जाता हूँ गिटहब पे, ठीक है, तो मैं गिटहब पे आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है, जैसे गूगल है, गूगल के नेक्स्ट लाइन में फेसबुक आए, उससे नेक्स्ट लाइन में इंस्टाग्राम आए, उससे नेक्स्ट लाइन में गिटहब आए, तो आप वो भी कर सकते हो HTML की मदद से। दो तरीके हैं, या तो आप इसको वो पैराग्राफ टैग में डाल दो, ठीक है, उसमें डालने से भी ये एक न्यू लाइन में आ जाएंगे, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है, इसको CSS से स्टाइल किया जाता है। और एक दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ पे डाल दो BR टैग, ठीक है। BR टैग क्या करता है, जैसे आप BR लिख के एंटर दबाओगे ना, तो यहाँ पे BR टैग लग जाएगा। ये सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है, ये इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये खुद में एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये BR टैग डालोगे, तो अब जो फेसबुक है ना वो नेक्स्ट लाइन पर आ गया होगा, देखना। फेसबुक से आगे ये जितने भी हैं ना, ये सारे नेक्स्ट लाइन में आ चुके होंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे मैं आऊँगा, ये देखो गूगल ऊपर है, उससे नीचे बाकी सारे आगे, ठीक है। तो बेसिकली BR टैग का मतलब क्या है, ब्रेक रूल, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर आपने अपने किसी भी एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है ना, तो आप उसके साथ BR टैग लगा देते हो, तो वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है, ठीक है। लाइन ब्रेक बेसिकली अगर आपने डालनी है ना, तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हो। अब मैं सबके साथ लगाऊंगा, तो सबके साथ मैं बारी बारी थोड़ी ना लगाऊंगा, तो मैं वही ट्रिक यूज़ करूंगा, ऑल्ट दबा के जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ पे मेरे कर्सर आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं स्पेस डाल के BR लिख कर एंटर दबाऊँगा, तो ये देखो सबके साथ मेरा BR टैग लग गया, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, तो ये देखो ये सारे एक न्यू लाइन में आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उसी टैब के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है, उसी टैब के अंदर इंस्टाग्राम उसी टैब के अंदर इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये न्यू टैब में ओपन हो, ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप लोग क्या करो, माउस के ऊपर जो ये माउस व्हील होता है ना, माउस व्हील, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप इधर आओ, ठीक है, ये href के बाद, ये जो href है ना, इसके बाद आप लोग डाल दो टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। बस दो बार ही एंटर दबाया और ये कंप्लीट हो गया। देखा, VS कोड का यही फ़ायदा है। अगर हम नोट पैड या कोई भी सस्ता एडिटर यूज़ कर रहे होते, सस्ते से मुराद क्वालिटी वाइज अगर सस्ता है, अगर हम वो यूज़ कर रहे होते तो हमें खुद से एक एक चीज़ लिखनी पड़नी थी। लेकिन VS कोड का यही फ़ायदा है कि हमने देखो, मैंने सिर्फ TAR लिख के दो बार ही एंटर दबाया, तो वो मेरा पूरा का पूरा कोड लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक जैसे ही करोगे, तो ये नेक्स्ट लाइन में ओपन होगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मैं गूगल पर क्लिक करूँगा, तो ये देखो नेक्स्ट लाइन में ओपन हुआ। हमारा जो वेब पेज खुला हुआ है वो एक अलग टैब में ओपन हुआ है, लेकिन गूगल एक अलग टैब में ओपन हुआ, देख रहे हो। तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। क्या करना है मैं दोबारा से बता देता हूँ। वही मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का मैं यूज़ करूँगा, और हर जगह पे कर्सर ऐड करके मैं लिखूँगा टारगेट इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, दैट्स इट। अब जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करोगे, तो वो नेक्स्ट लाइन पर खुलेगी। जैसे मैं गिटहब पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो एक न्यू टैब में ओपन हो रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस तुम लोगों को मज़ा आया होगा, समझ आई होगी। तो एक आप लोगों ने काम करना है कि प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना है। मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। यूट्यूब पे आ जाना आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग जैसे ही यूट्यूब पर आओगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है। ये देखो ये आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँगा, इधर आ जाऊँगा, और मैं प्लेलिस्ट में आऊँगा। प्लेलिस्ट में आके इस प्लेलिस्ट को आप लोगों ने क्या करना है, बुकमार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने बुकमार्क कर लिया, और आपने इस
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि देखो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगा, HTML के भी, CSS के भी, जावास्क्रिप्ट के भी, रिएक्ट के भी। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस आउट ना करना, ये कोर्स बिल्कुल एक जॉब रेडी कोर्स होने वाला है, तो इसको ज़रूर फॉलो करो। और प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लेना, बुकमार्क कर लेना, क्योंकि रोज़ वीडियोस लग रही हैं, तो आप लोग वीडियोस को देखो, क्योंकि मैं इसके अंदर इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस भी बताऊंगा और आप लोगों को क्विज़ेस भी कराऊंगा, जिससे वेब डेवलपमेंट में आप लोगों की पकड़ मजबूत होगी, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस तुम लोगों को मज़ा आया होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मुझे पता है यार बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन यार कर देना, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल एक जॉब रेडी कोर्स होने वाला है। इसके अंदर मैं आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ, तो मिस आउट ना करना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और हर जगह अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। आई होप गाइस तुम लोगों को मज़ा आया होगा। So thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.